ये कोई जरूरी नहीं है कि फलन में बढ़िया है, ये सब बात नहीं है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, पहले तो इन चीजों को देखो, ये एप्लीकेशन नाम क्यों पड़ा है इसका, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें से हमको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना, बिल्डिंग बन रही है तो उसका हाइट क्या है, एंगल क्या है, ये सब चीजें हमें फाइंड करनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका एक पोल हो गया, पोल मतलब आपको पता होने चाहिए खंभा, ठीक है ना, लाइक तुम बिना आप लोग ना बोले तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, पोल हो जाएगा, ठीक है। अब पोल है तो ये ग्राउंड पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है भाई, ग्राउंड पे खड़ा है। यहाँ ऐसे करके ये ग्राउंड रहा आपका, यहाँ से कोई लड़का क्या करता है, रो इसको देख रहा है, टॉप ऑफ पोल बोलो मत। अब ऐसा मत देखेगा यहाँ से, तो इसका तो ये जो है इसको आप साइड लाइन बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, साइड लाइन बोलोगे। साइड लाइन मतलब उसने जो नजर से देख रहा है अपने नजर से, तो उसी को हम साइड लाइन बोलते हैं, या फिर इसे आप स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका हाइट ऑफ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाइट ऑफ पोल हो जाएगा। अब ये स्लैंट हाइट और ग्राउंड के बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम हम क्या रखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब रही बात एक और आ जाए यहाँ पे, ये सपोज कर लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे मान लो ये आपका रिवर है, ठीक है, रिवर या कोई रोड है, स्ट्रीट है, और यहाँ पे कोई लड़का किनारे में खड़ा है। यहाँ पर भी बिल्डिंग पर एक लड़का टॉप पर खड़ा है, और यहां से ये लड़का जो है क्या करता है, इसको देख रहा है, किसको, इस लड़का को, इस लड़का को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम बेटा हम क्या रखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये दो एंगल आपको पता होने चाहिए कि जब कोई ऊपर से नीचे रखी गई वस्तु को देख रहा है और उस साइड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, कहाँ, टॉप पर, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई लड़का नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, तो उसके आईज के थ्रू जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, क्या अप्लाई करना पड़ता है, साइन, कॉस और टेन, ठीक है ना जी, साइन, कॉस, टेन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए साइन का क्या होता है भाई, P बाई H होता है, कॉस का क्या होता है, P बाई H होता है, टेन का क्या होता है, P बाई V, ठीक है। अब इस जगह जो लगा होता है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। मोस्टली क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू दिया ही रहेगा, ठीक है ना, एंगल का वैल्यू दिया ही रहेगा, और ये साइड गिवन रहेगा बट ये नहीं है, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये दिया रहेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये दिया है, ये फाइंड करना होता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं, हमको साइन अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कॉस अप्लाई करना पड़ेगा या फिर
टेन अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है। इसी पर हम एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक टावर है जो ग्राउंड पर क्या है, वर्टिकली खड़ा है। क्या है, वर्टिकली खड़ा है। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, पॉइंट ग्राउंड पर एक पॉइंट है, पॉइंट से जब कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। कहां से पॉइंट जो है 15 मीटर दूर है। कहां से, टावर का जो फुट है, टावर का जो फुट है उस फुट से 15 मीटर दूर है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसका टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करके आप एक टावर लेते हो। क्या लेते हो बेटा, टावर लेते हो। इसका नाम हम ए बी रख दिए। इसकी हाइट हमें पता नहीं है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है। और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है जी, ग्राउंड है। यहाँ पर एक पॉइंट है, तो फुट ऑफ टावर से, टावर के फुट से, यहाँ पे फुट हो गया, इस जगह से यह कितना मीटर दूर है जी, 15 मीटर दूर है। ठीक है, कितना मीटर दूर है जी, 15 मीटर दूर है, राइट। अब 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है बेटा। तो इस जगह से आप क्या करोगे, ऐसे करके इस जगह से आपने क्या किया, ये लगा दिया। प्रणाम प्रणाम, कहियो विश्वास है। डंडो एक से फेंक देंगे डंडा। 5 बजे कहे सर, 5 बजे 5:30 बजे। हाँ, वो अहाँ उठलिए तो हम चले आए। हाँ, सुतल चले। गलत बात है। रोज तो यार तो सब सुधर सकता है, तुम नहीं सुधर सकता। अच्छा देख से देख से अच्छा लगता है तुमको। तुम तो नजदीक में हो ना। अब शांत रहो, शांत। ये बताओ, ये हमने क्या बताया था, ये ए बी आपका क्या है, टावर है। ए बी क्या है, टावर है। और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पर एक पॉइंट यहाँ पे सी है, जो सी कहाँ है, फुट से कितने मीटर दूर है भाई, 15 मीटर दूर है। फुट से कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। इस टॉप से जो है इस पॉइंट पर एंगल बना रहा है। पॉइंट पर क्या बना रहा है जी, एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, एलिवेशन एंगल। कौन सा एंगल बना रहा है, एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो अब आप हमको बताइए, यहाँ पर आप इवन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इवन लिख सकते हो, राइट। इवन जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर ए बी आपका क्या है, टावर है। ए बी क्या है आपका, टावर है। अब यहाँ पर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसे आप क्या कहोगे, एलिवेशन एंगल। क्या कहोगे, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, ठीक है। अब इसे आप BC को क्या कहोगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। अब बेटा इतना तो लिख लिया। अब आपको फाइंड करने को किसको कह रहा है, इसको AB का डिस्टेंस हमें क्या कह रहा है, फाइंड करने का। AB का हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर चेक करो बेटा, ये BC है, इस फिगर में देखना है, ये डिस्टेंस क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ये वाला आप चेक करो, ये बेस रहा मेरा और ये क्या रहा मेरा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कैसे हो गया बेटा, ये एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला है, tan का। किसका फॉर्मूला है, tan का। ये पॉइंट आपको अप्लाई करनी है। ये आपका एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर
और ठीक एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस हो जाएगा। अब एंगल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता नहीं, परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला मेरा 10 आएगा। कौन सा आएगा, 10 आएगा। तो अब यहां पर हम लिखेंगे नाउ 10 ट्रायंगल, कौन सा भी, ABC, ABC। यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, वेरी गुड। अब यहां पर 10 60 का वैल्यू निकल के आएगा √3, बोलने का नहीं, समझो। एक क्वेश्चन अभी दूंगा, कोई वीडियो थोड़ा लेट बनेगा, दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। आपसे क्या करूंगा, बनवाऊंगा। अगर सीख जाओगे तो फिर हम आगे निकलेंगे, ठीक है। 10 60 डिग्री, AB का वैल्यू कितना पता नहीं, AB डाल दो। BC का वैल्यू तो मुझे पता है भाई, कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, कोई 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। AB यहाँ पर √3, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, AB इज इक्वल टू 15√3 मीटर। समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे, कर लोगे। ऑफ द 3 नहीं भाई, फर्स्ट नंबर मैंने छोड़ दिया, जो आपको खुद से बनाना है। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिए इसको, लिखिए क्वेश्चन, हाँ नहीं लिखिए, क्वेश्चन का बना रहे थे। चलो कोई नहीं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेलो, ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, क्वेश्चन बताए ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एग्जांपल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएं, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 का आपका जो है 9.1 का पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है ना। 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, अभी जो हम क्वेश्चन बताएं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ना बने तो फिर बताना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। मतलब कह रहा है, एक पेड़ है, ट्री है, जो क्या होता है, टूटता है। टूटता कब है, जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो वो टूट जाता है। और टूटा हुआ पार्ट जो है वो कहाँ पे, ग्राउंड पे आकर के टच करता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर, ये आपका क्या है, एक ट्री, ठीक है, ये आपका एक ट्री है जो ग्राउंड पर रुका हुआ, ग्राउंड पर, ठीक है। आंधी आने से क्या होता है, ये पेड़ यहाँ से टूटता है। टूटने के बाद ये इस तरह ही गिरेगा भाई मेरे, ठीक है। जब यहाँ गिरता है ऐसे करके ये बेंड करता है, यहाँ टच करता है। जब ये टच करता है तो इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। अब यह 30 डिग्री का यहाँ कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। माने पेड़ यानी ट्री का जो फुट है, फुट मतलब ट्री का फुट ये रहा, इस जगह से ये पेड़ जो टूट करके जहां ग्राउंड पर टच किया है, उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो ये आप 8 मीटर ले लीजिए, इसका नाम है जो
BC। आपको ये कह क्या रहा है, सो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो आपको फाइंड करना है, मतलब AB प्लस, बेटा BC नहीं, टूटा हुआ पार्ट इधर वाला, तो AC ये है। तो ये दोनों का लेंथ हमें पता रहेगा तब तो निकाल पाएंगे, तब तो निकाल पाएंगे। अगर इन दोनों का लेंथ हमें पता नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है AB पार्ट ऑफ ट्री, AB पार्ट ऑफ क्या है क्या, ट्री। फिर यहाँ पर आपका AC निकल के आता है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। और ये जो एंगल आपको निकल के आ रहा है, एंगल ACB, ये कितना है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। समझिए, पहले क्वेश्चन को समझो। ACB कितना है, 30 डिग्री है। अब आप चेक कर लो BC इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8 मीटर। अब आपको दो चीजें इसमें निकालनी है, एक तो AB निकालना है और दूसरा आपको AC निकालना है। तो पहले हम AB का रिलेशन बनाए, तो AB इस एंगल के लिए क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। तो आप हमें बताना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan का। कौन सा फॉर्मूला, tan का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे कितना बेटा, 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अभिनंदन, AB बाई क्या हो जाएगा, AB बाई BC, ठीक है, AB बाई BC। 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 कितना होता है जी, 1/√3। आपने 1/√3 किया। फिर आप यहाँ पे AB ऐसे ही रख लो क्योंकि AB हमें पता नहीं है, BC हमें पता है, कितना हो जाएगा 8। अब इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपका √3AB इज इक्वल टू 8। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 8/√3। हम बात यहीं पर रखते हैं, बात क्या करते हैं, यहीं करते हैं। अब हम लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब बेटा यहाँ पे बात करो, अब हमें BC तो मालूम है, हमें AB यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए AB निकालना था और AC निकालना था, जिसमें हमने क्या निकाल लिया, AB निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, AC। तब ये आपका ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा है, हाइपोटेनस। ये क्या था, बेस और हाइपोटेनस कब आएगा भाई, बेस बाई हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस, इसका होता है बेटा कॉस का होता है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BC यानी बेस है, तो आप रख दो BC बाई ये क्या हो जाएगा बेटा AC, ठीक है। अब आप बताओ cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, कितना, √3/2। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, BC का वैल्यू आपको पता है 8, AC का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो AC रख लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये √3AC इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 16। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√3, ठीक है ना जी। अब आपको क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट, जैसे कि मतलब AB पता है, मतलब निकल गया, और ये मतलब BC पता ही था, तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं हो सकता था। हाँ आराम से हो सकता था, क्यों नहीं। तो उस लफड़ा तक हमें क्यों पढ़ना, लफड़ा में क्यों पढ़ना, डायरेक्ट यहाँ कर दिया, मतलब तो उससे भी हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, आराम से हो सकता है, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC है, तो आप यहाँ लिख लो AB प्लस AC,
तब ए बी का वैल्यू कितना निकला था आपने 8/√3 आप लिख लो 8/√3 प्लस 16/√3 दोनों को ऐड करो बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे सीधा ऐड कर देंगे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 8 और 16 8 और 18 और 8 और 16 को ऐड करोगे 24/√3 हो जाएगा 24/√3 अब क्या करोगे रेशनलाइजेशन करोगे हमने कहा था जब कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो उस समय रेशनलाइजेशन किया जाता है यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर नहीं है कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर मतलब क्या 2 + √3 3 + √2 ऐसा करके नंबर आता है तो आप साइन चेंज कर दो यहाँ तो सिंगल है ना यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ हमें ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है ना तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24√3/3 क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा इसको आप क्या करोगे डिवाइड करो तो 8 हो जाएगा 8√3 दिस इज आंसर सर 24/√3 आंसर रिमूव भी हो सकता है हाँ लेकिन रेशनलाइजेशन कर देना तो बेटर होगा मान लो आपको अपन काम करता ठीक है सर बैठना वहाँ पे लास्ट पीछे बैठना पीछे में रहता